बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8618 यूनिट 9 यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में यही आएगा कि जो टेक्नोलॉजी है अब उसका यूज़ लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आम हो गया, इंपॉर्टेंट रोल हो गया। टेक्नोलॉजी के बगैर जो है ना वो अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़िंदगी की हर फील्ड में टेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, फिर जो है ना वो प्रिंटर, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, यानी ये सब का बहुत रोल है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, फिर जो है ना वो सोशल मीडिया वगैरह, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इन चीज़ों का आपने पहले इंट्रोडक्शन में बेसिक ये चीज़ें होती हैं। देन अजी फर्स्ट क्या है कि लीडर्स मस्ट रिकोगनाइज दैट वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट इज़ कंपेरेबल इनटू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो क्या है कि हम जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया है, टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है, तो हमें ये लीडर्स को रिकगनाइज़ करना होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है ना उसी तरह ये भी टेक्नोलॉजिकल रिव्यू है। दूसरी चीज़ है कि वो इंटरेस्ट ये एड्रेस करें जो साइलेंट जनरेशन गैप है वो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ओल्डर और यंगर एम्प्लॉयज़ के दरमियान, ताकि जो है ना वो उन्हें पता चले कि कौन से जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, इनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की समझ है। फिर थर्ड चीज़ ये है कि वो नॉट फॉरगेट टू इनकरेज ओल्ड एम्प्लॉयज़, वो ये भी ना भूलें कि जो है ना अगर टेक्नोलॉजी आ गई है तो न्यू एम्प्लॉयज़ जो है ना वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पुराने नहीं, तो वो पुरानों को फिर इसलिए भूलें ना, बल्कि उनको भी याद रखें। फोर्थ है कि लीडर शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो लीडर को ये भी क्लियर होना चाहिए कि उनकी जो हैं एम्प्लॉयज़ वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। फिर फाइव्थ नंबर पे है कि वो ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेस इज़ एक्सपेंसिव एंड इंक्रीजिंगली अननेसेसरी और इवन अन काउंटर प्रोडक्टिव फॉर एफिशिएंट वर्क। तो वो फिर ऑफिस की जो स्पेस है उसको एक्सपेंसिव और इंक्रीजिंगली अननेसेसरी और इवन काउंटर प्रोडक्टिव फॉर एफिशिएंट वर्क। तो इसका बात का भी ख्याल रखें कि जो ऑफिस की स्पेस है वो बड़ी ज़रूरी है, उसको जो है ना वो एफिशिएंट वर्क के लिए और बेनिफिट के लिए, तो उसको उस तरह से वो डेवलप करें। फिर सिक्स नंबर पे है कि लीडर जो है ना आपने आपसे पूछें कि इंस्टीट्यूशन हैव द टेक्नोलॉजी एंड कॉरपोरेटिव कॉरपोरेट कल्चर नीडेड टू इंश्योर इट विल हैव द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, उसके ज़रिए ही अच्छे आउटकम आएंगे। अब बाय द एंड ऑफ इस लेक्चर के जो ना स्टूडेंट एलोबरेट कर पाएंगे अपॉन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लीडरशिप में क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के पर्पसेस क्या हैं, फिर इफेक्टिवली वो इंटीग्रेट कर पाएंगे कि जो टेक्नोलॉजी है उनको देयर वर्क। फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मल्टीपल जो मीडिया सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर देम एंड फॉर देयर ओन प्रोफेशनल अपने टास्क के लिए। अब नीड ऑफ़ यूजिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या नीड है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है ना वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए ये इशू बहुत ज़रूरी है कि चैलेंजिंग है कि आप कैसे जो है ना ट्रांसपेरेंसी कायम करेंगे। तो पावर आप जो है ना टेक्नोलॉजी मीडिया यूज़ करके आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, आप चीज़ों पे नज़र रख सकते हो। फिर फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि फ्लेक्सिबल चीज़ें हो जाती हैं कि आप जो है ना वो मॉडर्न अप्रोच है टू एजुकेशन लीडरशिप के इन्वॉल्व करती है स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर और जो कम्युनिटी मेम्बर्स होते हैं उनको शेपिंग करती है टूल्स एंड प्रोसेसेस दैट कुड बी यूज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन मेक होने में हेल्प करे। फिर एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लर्निंग के आपके जो डिजिटल कनेक्शन होते हैं वो रसाई जो है ना वो आपकी दूर तक चली जाती है। आपके जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, यानी आपके कहाँ कहाँ से जो है ना वो एक एजुकेशन के दौरान या एक ग्रुप व्हाट्सएप में कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपका एक एजुकेशनल ग्रुप है तो उसमें कहाँ कहाँ से लोग और कितने दूर से लोग आपके माइंड, जैसे आप जिस ग्रुप में हो ऐड बायो का है, वो साइंस का है, वो एजुकेशन का, तो वो सारे ऐड होके उसमें हेल्प करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं। पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी ईजी हो जाती है कि आप लोगों के साथ जो है इन्वॉल्व करते हो विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड ए पावरफुल पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी आप टारगेटेड ब्लॉग पोस्ट कि कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट करते हो या फिर आप ट्वीट करते हो या फेसबुक, तो उस पर कमेंट वगैरह आते हैं, तो वो फिर पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी है कि आप एक ही ट्वीट या एक ही पोस्ट से काफ़ी लोग को अटैच कर सकते हो। फिर इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो की फीचर ये है कि इफेक्टिव लीडर को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गई है लेकिन उसका अच्छा इफेक्टिव यूज़ करना भी सिखा दे। जैसे स्केलिंग अप सक्सेस के एजुकेशन लीडर जो होते हैं वो फोकस करते हैं आइडेंटिफाइंग और एक्सपेंडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स को। तो ये जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। टेक्नोलॉजी जो है ना वो फाउंड की गई है ताकि द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अनाउंसमेंट, कंपेनिंग, तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो वो फिर जो है ना आपको ईजीली टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ है कि आप स्केलिंग करते हो सक्सेस के लिए, लोगों को जो है ना एडवर्टाइजमेंट करते हो, फिर अनाउंसमेंट करते हो कुछ और कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है लार्ज पॉपुलेशन के साथ। इनहांसिंग
इन्हांसिंग टीचर इफेक्टिवनेस के प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना वो बन गया है ए मेजर फोकस फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। तो टीचर के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि वो वर्क करे इफेक्टिवली। इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ आना बड़ा अच्छा है, ज़रूरी चीज़ है। और टेक्नोलॉजी को प्रॉपर टीचरों को सिखाना भी चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि टीचर भी इसको यूज़ करें इफेक्टिवनेस के लिए। यूजिंग डेटा टू इन्फॉर्म लर्निंग के फिर टीचिंग और लीडरशिप जो होती है ना, इसमें देर इज़ इंक्रीज एम्फेसाइज होता है गैदरिंग डेटा सेट्स फॉर एविडेंस के एविडेंस के लिए चीज़ें इकट्ठे करना, फिर डिसीजन बनाना। फिर स्टूडेंट के लिए जो है ना अटैचमेंट करना। टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। तो अगर वो टीचर टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन लीडरशिप प्रोवाइड करेगी, उसे इन्फॉर्म करेगी, तो वो फिर डिसीजन बनाने में, वो डाटा इकट्ठा करने में हेल्प मिलेगी। देन इंक्रीजिंग एकेडमिक अचीवमेंट भी जैसी बात है इंप्रूव होगी। टीचर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, टीचर खुद भी जो है ना काफ़ी लर्निंग करेगा। फिर क्लासरूम में अगर वो यूज़ करता है मल्टीमीडिया वगैरह, तो इस तरह बच्चों को इजीली वो समझा सकेगा चीज़ें, और इसका फ़ायदा होगा और एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीज़ होंगी। फिर नेक्स्ट है ड्राइविंग इनोवेशन एंड न्यू एजुकेशनल मॉडल्स के। जब ये रिकग्नाइज होगी तो इंक्रीज़ होगा नंबर ऑफ़ स्कूल कि वो ऑफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी रीड, जैसे इंटरनेट रेडी हो जाएगा, स्टाफ मेंबर जो हैं वो यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगी, और बहुत अथेंटिक जो एकेडमिक लर्निंग है वो परफॉर्म होगी। इस तरह जो है ना एसेंशियल है कि मोटिवेट करें टीचर्स को, डिज़ाइन करें न्यू एजुकेशन मॉडल को जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करते हैं, ताकि जो है ना वो नए नए इनोवेशन हो, एजुकेशन मॉडल न्यू आए और लोगों को हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिले। फिर प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस क्या है, यानी इनकी टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का यह एक कम्प्लेक्स चैलेंज है, इजी नहीं है कि जो है ना इसको एड्रेस किया जाए एक सिंगल इंटरवेंशन से। आप नहीं इसको कर सकते। एक्सेस करना टेक्नोलॉजी के लिए टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है ना एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो बनाया जाए, माहौल बनाया जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए। तो फॉलोइंग जो प्रिंसिपल हैं जो विल हेल्प, जो लीडर्स फॉर एग्जांपल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, टेक्नोलॉजी स्टाफ, फिर जो है ना इनोवेटिव प्रैक्टिशनर्स, इन सब चीज़ों को मेक करने में जो है ना हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो जैसे एक्सेस है कि रसाई करना, कि स्कूल लीडर जो होते हैं ना वो इंश्योर होना चाहिए कि इक्विटेबल हो एक्सेस टू करंट हार्डवेयर, कि करंट जो है ना वो चीज़ें कौन सी चल रही हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कि कौन सा जो है ना आजकल वो कह रहे हैं नया फ़ोन आया है उसमें हार्डवेयर कौन सा है उसकी बॉडी में, यानी फिर लैपटॉप कौन सी जनरेशन है, कौन से उसमें जो है ना वो प्रोसेसर लगे हुए हैं। इस तरह फिर सॉफ्टवेयर कौन सा आजकल 6 जो है ना वो 6 UAI है, या जो है वो विंडो कौन सी है, 13 है 14 है। तो इस तरह इनसे जब एक्सेस होगी तो इनका पता होना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन होनी चाहिए। स्कूल लीडर जो है ना वो उनको मस्ट मॉडल द पावरफुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंश्योर करें कि एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स और स्टूडेंट जो है इंटीग्रेट करें टेक्नोलॉजी इनटू डेली प्रैक्टिस में। फिर असेसमेंट करें एंड इवैल्यूएशन करें, कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी बड़ी ज़रूरी है। स्कूल लीडर जो है ना वो यूटिलाइज़ करें टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट को, और फिर एंड एवैल्यूएशन जो है ना वो करें, ताकि टेक्निक्स टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग हो और रिपोर्टिंग हो। फिर सपोर्ट करें, एक दूसरे को वो सपोर्ट करें। इस तरह जो टेक्नोलॉजी का वो एक यूज़ है, उसमें एक दूसरे को मेथोडोलॉजी को, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और यूज़ और मेंटेनेंस जो होता है टेक्नोलॉजी का उसको इंस्टीट्यूशन में आम बनाएं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी रिलेशनशिप। इस तरह डेवलप होते हैं जो स्कूल और जो कम्युनिटी के साथ रिलेशन है, प्लानिंग वगैरह जो भी कोलैबोरेशन होता है कि स्कूल के, क्योंकि जो कम्युनिटी का रिलेशनशिप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के साथ। कम्युनिटी स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो कम्युनिटी के ही मुताबिक पढ़ाई जाती हैं, ताकि लोगों को कम्युनिटी में रहने के काबिल बनाया जाए। तो इसी तरह जो है ना वो फिर एक रिलेशन कायम होता है, और टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि किस कम्युनिटी में कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। फिर करंटली रिक्वायर्ड स्किल्स जो है लीडरशिप के लिए, सबसे पहले तो करंटली जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो यही है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। हेयर सम ऑफ द एसेंशियल स्किल्स ऑफ लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन द 21st सेंचुरी में इन चीज़ों का ज़रूरी होना चाहिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से आके एक तो डेवलपिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए, कि मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो लीडर हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको टाइम और अगेन नीड जो उनकी क्या है। फिर उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके क्लाइंट किस तरह के हैं, किस तरह के उनको क्लाइंट चाहिए, और यूज़फुल MIS विल हेल्प इन मैनेजिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको जो है ना वो मैनेजिंग और इंश्योरिंग में जो है ना वो हेल्प हो। तो ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही कर सकता है, उसके थ्रू ही डेवलप हो सकता है। फिर डाटा माइनिंग एंड डाटा एनालिसिस, के डाटा निकालना और फिर डाटा जो है ना इकट्ठा करना, फिर उस डाटा को इंटर करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है लीडरशिप को चाहिए कि वो उनको आई रखने के लिए डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है। फिर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन होगी आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, आपकी चीज़ों की प्रेजेंटेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन को जो लीडर्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो वो जब कोहेसिव और कंप्रेहेंसिव इन्फॉर्मेशन होगी उनके हैंड में, तो वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से प्रोजेक्शन कर पाएंगे, और उस प्रेजेंटेशन का फिर फ़ायदा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। फिर आप कुछ लीडरशिप के जो है ना वो फॉर एग्जांपल
उसने बताया कि जो वेब प्रेजेंस ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल प्रॉफिट्स हैं वो एट ऑल प्रोफेशनल एंड सोशल नेटवर्क जो है ना उसके लिए मस्ट हैं। तो पीपल को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो लीडर कैसे देर बाय देर वेब प्रेजेंस मोबाइल एसेसिबिलिटी के मोबाइल की एसेसिबिलिटी जो होती है वो डेवलपमेंट एवरी चाइल्ड हर टीचर पेरेंट्स और पर्सनल जो एज वेल एज ऑफिशियल जो है उन सब की एक्सेस होती है। इस तरह मोबाइल में जो नेट है जैसे 3G या 4G क्रॉस द प्लेनेट के 3G थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन, तो जो भी इंस्टीट्यूशन लीडर होता है उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि कौन सी रिक्वायरमेंट है ताकि वो मोबाइल एसेसिबिलिटी तो हासिल कर सके, इससे उसका कंटेक्ट रहता है। दूसरी चीज़ ये चीज़ कि नेटवर्क एंड इंटरफेस जो सिक्योरिटी होता है वो पुट करता है इन्फॉर्मेशन को आउट देर ऑन MIS और वेब वी नीड टू द टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ ओवर नेटवर्क एंड इंटरफेस सिक्योरिटी। तो हमें नेटवर्क और इंटरफेस सिक्योरिटी चाहिए होती है। जो रजिस्टर्ड यूज़र होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकें, वो जो है ना उस डाटा का एक्सेस कर सकें। फिर SEO यानी आजकल इसके कोर्स भी चल रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं कि टुडे नीड है कि इंश्योर होना चाहिए कि मैक्सिमम आउट रिसर्च किस तरह होती हैं। इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो उसको इनेबल करें ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपकी टॉप पे चली जाएगी ऑन ऑफ ऑल अदर रिसर्च ऑप्शन में, क्योंकि जो है ना वो SEO जब काम करेगा। तो फिर क्लाउड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है ना वो कि इंस्टीट्यूशन जो है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग जो एनी मोर अब बेस्ड करता है कि आपका वर्क कितना आप कंप्यूटर के ज़रिए कितना जो है ना वो फैलाते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एडवर्टाइजमेंट करते हो। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अब क्या है, स्कूल जो होते हैं या कोई भी जो एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है वो इजीली सी कर सकता है कि देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ अडॉप्शन विच आर मेनली कैटेगराइज्ड बाय डेवियर एंड रेगसफॉल फोन ने जो है ये किए थे सेंट होल्ड्स ने, कि कुछ जो है ना वो हैं। सबसे पहले तो इंट्री है कि लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में कि इंट्री कैसे होगी, कि वो कहता है कि पीपल बिगिनिंग में जो है ना वो सिर्फ लर्न करते हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है यूजिंग टेक्नोलॉजी के, तो ये समझ लें कि इंटरिंग हो रही है कि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझ लें, फिर अडॉप्ट करें उस माहौल को कि वो देम सेल्फ वेज टू जो टेक्नोलॉजी के यहाँ पे सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल वर्क को, फिर इंस्टॉन वो यूजिंग कंप्यूटर एज टाइप राइटर्स ओनली। तो फिर स्टार्टिंग में वो कंप्यूटर का टाइप राइटर ओनली यूज़ करते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो सीख जाते हैं तो अडॉप्ट कर लेते हैं उस माहौल को। फिर अडॉप्शन तो अब जो है ना अडाप्टेशन आया। अच्छा, तो अडाप्टेशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इनटू एग्जिस्टिंग एक्टिविटी बिगिन हो जाती है, तो एम्फसाइज करता है प्रोडक्टिविटी पे। एडमिनिस्ट्रेशन टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर डेटाबेस और कुछ ग्राफिक प्रोग्राम ताकि फिमिलर प्रोडक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर सकें। तो इस तरह जो प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शन है वो होगी तो उनसे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। फिर अप्रोप्रिएशन, ताकि अप्रोप्रिएट चीज़ों को यूज़ किया कि मुनासिब तौर पे जो है ना अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस की जाए, इनोवेशन की जाए, टीचर जो है ना वो डेवलप करें अप्रोचेस ताकि जो है ना वो एक मुनासिब टेक्नोलॉजी के जो है ना पॉसिबल बनाए सके। ऐसी चीज़ें जो है ना अवेलेबल हैं आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो टीचर को मास्टर स्किल होनी चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके। क्रिएशन की जाए इसके न्यू लर्निंग की एक्टिविटीज़ की, और जो पॉसिबल नॉट पॉसिबल हो विदाउट एक्टिविटी के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो ऐसी ऐसी चीज़ें करे। फिर इनोवेशन करे, न्यू जिद्दत लेके आए कि वो एट दिस लेवल ट्राई टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी बट एडजस्ट देयर फंडामेंटल परसेप्शन ऑफ वर्क एंड ब्रिंग इनोवेशन लाए। क्रिएशन करे न्यू ऑनलाइन क्लास रेम की और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को रिसर्च एज इनोवेशन के जो जदीद जो है जो जिद्दत आ गई है माशरे में, जो जदीद चीज़ें हो रही हैं उनके हिसाब से जो है ना वो वहाँ पे जिद्दत लाए, इनोवेशन करे। फिर टेक्नोलॉजिकल कुछ रिसोर्स हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स में सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इंफॉर्मेशन जो है ना वो इज़ नॉट वर्थ मच इफ़ इट डज नॉट सर्व एज अ पर्पज़। तो इंफॉर्मेशन के ऐसे कोई फ़ायदा नहीं अगर उसका कोई पर्पज़ ना हो। तो कंप्यूटर बेस्ड जो मैनेजमेंट होती है वो हमेशा वेरियस इंफॉर्मेशन सेट करती है ताकि जो है ना वो बेस्ट सर्व कर सके नीड ऑफ मैनेजर को, स्टाफ, कस्टमर को, ताकि वो जो भी डाटा है वो यूज़ किया जाए, उसको डाटा को और स्किल यूज़ की जाए ताकि कंप्यूटर को डाटाबेस नेटवर्क कंप्यूटर सिक्योरिटी और लॉट्स मोर इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे से यूज़ किया जाए। फिर है द क्लाउड ड्राइव। अब क्लाउड ड्राइव में क्या होता है कि जो मैनी एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं जी, क्लाउड ड्राइव में अपनी चीज़ों को सेव कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि वो चीज़ें ज़ाया नहीं होती। जैसे एप्पल आई क्लाउड, गूगल ड्राइव वगैरह है, तो वो फिर आप डाटा या इन्फॉर्मेशन कभी भी यूज़ कर सकते हो, वो सेफली आपकी डाटा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहती है। जो क्लाउड ड्राइव है ये देखें, ये गूगल का होता है जिसको गूगल ड्राइव कहते हैं। फिर इस तरह आई क्लाउड का, एप्पल का, ये सारे। फिर ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स में भी जो है ना आप फ़ोटोज़ वगैरह जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स इजीली सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, शेयर भी इजीली कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसमें ऐड भी हो जाती हैं, तो ये फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें प्राइवेट चली जाती हैं। और कुछ आप जो है ना वो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं और किसी को लिंक भी दे सकते हैं ताकि वो उसमें से निकालें। फिर ऐड वब डैट नेट जो है ना वो भी यूज़ होती है
कि ये एक सोशल ब्लॉग है। सोशल प्रोफेशनल जो है प्लेटफार्म वेब 2.0 होती है। प्लेटफार्म जो है इंडिकेट करता है कि वेब न्यूज़, ब्लॉग, डिस्कशन, फाइल शेयरिंग वगैरह, इस तरह की चैट वगैरह, कैलेंडर मैनेजिंग, हर चीज़ जो है ना वो इस तरह की एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे शेयर की जाती है। ये डेवलप कंट्री जैसे स्टेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन होती है और ये विजिटर जो है ना इसको करते हैं। और इसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन वो डज़ नॉट स्पैम मेल, लेकिन आप स्पैम मेल जो है ना वो नहीं सेंड कर सकते, किसी को तंग भी नहीं कर सकते। पेडागोजी व्हील है, तो पेडागोजी व्हील जो है ना वो क्रिएट की थी एलन कैरिंगटन ने। तो उन्हें लर्निंग डिज़ाइनर की थी कि उन्हें ई लर्निंग डेवलपमेंट टीम, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड थी, तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया में वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ताकि इनकरेज किया जाए, ताकि जो है वो पेडागोजी के एजुकेशन में इसको यूज़ को बेहतर बनाया जाए। फिर पेरेंट पोर्टल है। पेरेंट पोर्टल क्या होता है कि वो यूज़ किया जाता है ताकि पेरेंट का इंटरेक्शन, वो पेरेंट एंड अलाउइंग देम टू इंटरेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स स्केड्यूल, के स्टूडेंट्स स्केड्यूल के साथ होमवर्क असेसमेंट क्रूशल, जो 21st सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें आप देखा है कि जो स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान ये एक ब्रिज है कि अगर आप वो टीचर पेरेंट्स तो अलाउ नहीं है, वो डेली तो नहीं आ सकते, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव वन ऑलरेडी पेरेंट पोर्टल अलाउज नॉट ओनली पेरेंट्स। तो ये पेरेंट पोर्टल जो है वो सिर्फ पेरेंट्स को नहीं अलाउ नहीं करते, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्विकली जो है ना वहाँ पे स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस और स्केड्यूल को इंटर कर सकते हैं, ताकि जो है ना वो पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे देख सकें। तो वो फिर रिजल्ट ऑनलाइन ही शो हो जाता है उन तक। फिर मोबाइल डिवाइसेज़ है, तो मोबाइल डिवाइसेस में आता है कि आईपैड वगैरह देखें, सैमसंग मोबाइल, गैलेक्सी, इस तरह जो है ना वो सारे यूज़ हो रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन के लिए इसके थ्रू भी डिफरेंट जो ऐप्स आ गई हैं, ऐप्स आ गई हैं, ईमेल आ गया है, तो फिर जो है ना टीम आ गई है, ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर जूम, इस तरह की ऐप्स वगैरह यूज़ हो रही हैं मोबाइलों पे, ताकि ग्रुप बना सके, क्लासें बनाई जाएँ और वो उसमें चीज़ें डाटा शेयर किया जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन बहुत आम हो गई है कि कम्युनिकेशन अब टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत फास्ट हो गया है। एक तो ये फेवर करती है, एक तो टाइम सेविंग है, इसके ज़रिए जो है टाइम सेव रहता है। फिर वो डिफरेंट टाइप्स की आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हो, फिर कॉल इनिशिएट कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो डिफरेंट मैसेज टू ऑल वन, एक ही दफ़ा जो है ना आप हज़ारों लोगों को मैसेज कर सकते हो, तो फिर कोई भी जो है ना स्टेटस वगैरह लगा सकते हो। तो इस तरह ये टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन। अब टेलीफोन है, टेलीफोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई है कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी के पास्ट के मुकाबले में। तो टेलीफोन जो है ना वो एक अर्लीस्ट फॉर्म थी कम्युनिकेशन की, जिसके थ्रू आप जो है ना वो एक दूसरे से बातचीत शेयर करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। तो जो ये जो है ना अब इस इमरजेंस हो गया आस्ता आस्ता ये ना फ़ोन, लेकिन उसका अभी भी कुछ ना कुछ रोल है। एम्प्लॉय मेंटेन करते हैं वर्क आवर्स को, फिर जो है ना टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हेल्प करती है ताकि शॉर्ट और क्विक कंजर्वेशन की जाए और रिजॉल्व की जाए जो डे टू डे चैलेंज होते हैं और माइनर जो चैलेंज है वर्क पे। फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है ना वो सर्टनली हेल्प करती है इंस्टीट्यूशन लीडर्स को, ताकि वो कॉन्टैक्ट में रहें और लार्ज टीम और प्रोफेशनल एज वेल एज स्टेक होल्डर अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन बाउंड्री सब जो है ना वो कनेक्ट में रहते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग का जो मतलब है कि जो मोबाइल फ़ोन और कुछ डिवाइसेस हैं उनमें पॉसिबल होता है कि आप कम्युनिकेशन कंटेक्ट कर सकते हो, और अगर नॉट पॉसिबल टू टॉक, बल्कि बट यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है कि आप ये टाइम सेविंग है और एक से ज़्यादा बंदों को आप एक ही वक्त में सेंड करते हैं। ये ब्रॉडकास्ट कीजिए नंबर ऑफ़ पीपल को एक एट द सेम टाइम। फिर देन है ईमेल भी आप इसी तरह करते हो कि अकॉर्डिंग टू गूगल जो है ना वो अबाउट 4 बिलियन जो है ईमेल है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना क्लोज हैं ऑन टू 100 बिलियन ईमेल। जैसे कि एक दिन 200 बिलियन वो कहता है कि ईमेल डेली रिसीव होते हैं या सेंड होते हैं। तो दीज स्टैटिक्स जो है ना वो सरप्रासिंग नहीं है, बल्कि हर कोई जो है ना वो नंबर ऑफ़ ईमेल अकाउंट जो है ना यूज़ कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया, फिर जो है ना इंक्रीज़ हो रही है, इसके वजह से ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है। और इंस्टेंट मैसेज है, आप बहुत से लोगों को जो है ना उसके ज़रिए शेयर कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और ग्रो कर सकते हो, और डोमेन नेम दे के आपको वो। फिर वीडियो चैट में बहुत सी ऐप्स हैं ऐसी वीडियो चैट के लिए जो यूज़ करें, जैसे स्काइप है। तो लैपटॉप में बहुत सी हैं जो स्काइप वगैरह जो है ना ये अब जो है ना वो स्नैपचैट, फिर जो है ना वो अब तो व्हाट्सएप पे भी आ गया है, फेसबुक पे आ गया है। तो इस तरह आप वीडियो चैट करके जो है ना वो मसले बता सकते हैं, चीज़ों का हल निकाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लीडरशिप में बड़ी यूज़ हो रही है। टेबल जो कम्यूटिंग है, टेली कम्यूटिंग जो है ना ये एक्सपेंड और ह्यूज इसका वर्क आ गया है नेशनली और इंटरनेशनली। ये सर्विसेज ऐसी हैं कि जो हेल्प करती हैं ताकि कनेक्ट रहें डिस्टेंस से। टेली कम्युनिकेटिंग जो होती है सर्विस है वो मेंटेन करती है कनेक्शन 24/7 इफ़ ऑल ऑल एंड यूज़र रिमेन ऑनलाइन। तो अगर यूज़र ऑनलाइन है तो वो फिर टेली कम्युनिकेटिंग ईजी होती है, वो एक दूसरे को लॉक करती है ताकि आप उनको कम्युनिकेशन कर सकें। फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो, टेली कॉन्फ्रेंस कर सकते हो एक दूसरे से जो है ना वो बैठ के एक ही जगह पे, जैसे टीम वगैरह पे जो है ना वो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बहुत से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी की पूरी क्लास जो है ना वो लग सकती है वहाँ पे। तो डिफरेंट एक ही जो इंटरेस्ट के डिफरेंट लोग हैं वो यूज़ होते हैं इसमें। कि यूज़ क्या होता है, कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर वगैरह लगे होते हैं, तो वो ये आप वीडियो कॉल फ़ोन पे भी हो सकती है, ठीक है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ना वो, तो फिर इसमें होता है। फिर ब्लॉग है 20th सेंचुरी में जो है ना वो न्यू कंट्री जो है ना वो सेंचुरी न्यू सेलेक्टर जो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स क्या प्रोवाइड करें कि लोग अपनी अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं, तो इससे स्टोरीज़ वो शेयर कर रहे हैं, जिससे स्टोरी लोग पढ़ते हैं, आइडियाज़ पढ़ते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ उनको आते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो लार कोई अपनी स्टोरी शो करा ब्लॉग के ज़रिए, तो वो फिर इंटरेस्ट और डिजिटल एडिशन में इंटरेस्ट आ रहा है। डिजिटल फ़ोटो शेयरिंग है, अब फ़ोटो शेयर करना भी ईजी हो गया कि आप ईजीली कैप्चर कर सकते हो और फिर उसको स्नैप बना के फ़ोटो को जो है ना वो प्रोजेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, तो वो इससे जो है ना एक सबको पता रहता है, एक इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर वीडियो प्लेटफार्म्स हैं बहुत सारे, जो स्कूल में यूट्यूब चैनल वगैरह जो है ना वो वाइन वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ताकि लोगों को फिर जो है ना मोटिवेट किया जाए, स्टूडेंट को लाइव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ताकि वो उनको ज़्यादा अच्छे जो है ना वो लर्निंग हो। अब ट्विटर पे क्या होता है 140 कैरेक्टर्स होते हैं डायनामिक। अब ट्विटर का नाम एक्स हो गया, ठीक है, चेंज हो गया एक्स में, तो ये टेक्स्ट पिक्चर वीडियो वगैरह जो है ना इजीली शेयर हो जाती हैं। ये भी एक जो है ना वेबसाइट है, सोशल मीडिया है। तो इस पे भी बहुत से लाखों ओरिजिनल जो है ना अकाउंट है स्कॉलर्स के, डॉक्टर्स के वगैरह, तो वो फिर जो है ना हेल्प होती है सारी एजुकेशन में। नेक्स्ट है जी फेसबुक। तो फेसबुक जो है ना वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस पे आप स्टोरी टेलिंग है, पिक्चर्स, पेरेंट्स स्टूडेंट्स उस सब का जो है ना वो ग्रुप बन जाते हैं, कम्युनिटी मेंबर बन जाते हैं, पूरे पूरे जो है ना पेजेस बन जाते हैं। तो इस तरह जो है ना ये फेसबुक पेज पे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, उससे पूरे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोग को एक सेम टाइम पे जो है ना डिफरेंट नंबर ऑफ़ पीपल को वो आप शेयर कर सकते हो चीज़ें। फिर यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया है कुछ के, जो मीडिया मोस्टली ट्रेडिशनली जो यूज़ किया जाता है वो उस पर लार्जर एक मैसेज जो है ना वो लार्जर पॉपुलेशन को कन्वे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 1 और स्मॉलर ग्रुप जो है ना इंटरेक्शन होता है, कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से या फिर जो है ना लार्जर पॉपुलेशन के साथ आप इंटरेक्शन करते हो। जैसे न्यूज़ लेटर्स है, कि न्यूज़ लेटर जो है ना वो ट्रेडिशन है सिंस फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के, ये तब से यूज़ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि क्वार्टरली आफ्टर 6 मंथ जो है ना वो आप न्यूज़ लेटर करते हो, और नीड करता है कंटेंट आप अपडेट करते हो, रोल ऑफ एडिटर और जो है ना ये सारी चीज़ें आप लिखते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है टीवी वगैरह जी, टीवी वगैरह का बड़ा रोल है, आप कंपेन करते हो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन के आप चैनल बन गए हैं, प्रॉपर चैनल चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है ना वो PTV वाले ने एक चैनल बनाया हुआ है कोरोना के दौरान, खासतौर पे आप ऑनलाइन वहाँ पे 9th-10th एजुकेशन जो है ना वो दी जा रही है 10th तक, ताकि जो है ना कंपलसरी जो एजुकेशन है वो सब कुछ। सोशल मीडिया में आप पहले भी डिस्कस हो चुका है, सोशल मीडिया में आते कौन से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशली यूज़ हो रही हैं लोगों के साथ आपस में रिलेशनशिप। तो ये फेसबुक को मार्क जकरबर्ग ने जो है ना फाउंडेड किया था 2004 में, 14 बिलियन जो है ना इस वक्त, इससे भी ज़्यादा इसके जो है ना एक्टिवेट हो गए हैं। अब इसके साथ इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, तो ये सब दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में यूज़ होती है, और गुड जो है ना वो होती है एक चीज़ है प्रॉपर जो है ना, जिसकी वजह से ट्रेंड कर रही हैं जो चीज़ें वो पता चलती हैं आपको। आप एजुकेशनल कोई भी आपने व्यूज़ आइडियाज़ शेयर कर सकते हो पिक्चर की सूरत में जो है ना वो, वीडियोज़ की सूरत में, फिर आप रिटर्न फॉर्म में जो है ना आप लिख के भी शेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर भी एक सोशल ऐप है। तो ट्विटर जो है ना लॉन्ग वे फॉर एजुकेटर्स के लिए आप इसमें हैशटैग वगैरह यूज़ कर सकते हो। आप ट्विटर को ज्वाइन करके बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो, ये अब इसका नाम भी चेंज हो गया नहीं है, या अब एक्स में चेंज कन्वर्ट हो गया, तो ये अब इसके जो ऑनर हैं वो एलन मस्क के, उन्होंने खरीद लिया इसको। तो ये इसके थ्रू भी आप जो है ना वो हैशटैग वगैरह करके काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हो। फिर लास्ट थाट के यही कि आप जो है ना कि सोशल मीडिया पे वगैरह पे अपनी लास्ट थाट कुछ भी जो है ना वो वहाँ पे आता है कि व्हाट्स योर माइंड, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेक्नोलॉजी का इस तरह का यूज़ है, कि टेक्नोलॉजी से आप बहुत सी चीज़ें बेहतर कर सकते हो, और लार्जर लोग को आप एक ही चीज़ पैगाम में जो है वो शेयर कर सकते हो, पहुँचा सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो। Like the video, also comment, give your positive and negative feedback, share the link to others, and subscribe the channel. Thank you for watching Education Academy.